सम्यक समाधि में आपका स्वागत है। आज हम ईर्ष्या द्वेष के बारे में बात करेंगे। ईर्ष्या माने जलन, द्वेष माने दुश्मनी। ये जलन कई प्रकार से हो सकती है। किसी के कपड़ों को देख करके जलन हो, किसी के खाने पीने को देख कर जलन हो, किसी के चलने से, किसी के उठने बैठने से, किसी के बोलने से। यानी कि जितने कृत्य उतने प्रकार की जलन हो सकती है। द्वेष की भावना दुश्मनी की जो भावना वो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के बीच के वाणी विलास या वाणी दोष के कारण ज़्यादातर संभव होती है, या किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा आपके अंदर गलत, किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति गलत भावना पैदा करने से भी द्वेष की भावना पैदा होती है। ईर्ष्या और द्वेष, ये इनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इनसे कैसे बचा जा सकता है। जैसे पीछे और चीज़ों के बारे में बताया, ईर्ष्या द्वेष ये भी सब आपके जो है भीतर इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों का खेल है। इस जाल को जैसे जैसे आप समझेंगे कि हम ये ईर्ष्या को और द्वेष को किस प्रकार से इसको त्यागें, तो आपकी सोच, आपकी समझ और जीवन में सरलता, सहजता को निरंतर बनाए रखना ईर्ष्या और द्वेष की प्रवृत्ति को समाप्त कर सकता है। अब आपकी सोच और को कैसे आप बदलेंगे, आपके भीतर उठ रहे विचारों को आप कैसे शुद्ध करेंगे। आपको सबसे पहले एक दूसरे के प्रति समभाव की दृष्टि से एक दूसरे के प्रति देखें। कोई भी दूसरे व्यक्ति को आप देखते हैं तो आप उसमें आकलन करने लगते हैं कि ये ऐसा है, वैसा है, इसकी वाणी ऐसी है, इसकी भाषा ऐसी है। ये सब जो आकलन करने लगते हैं, तभी ये ईर्ष्या जन्म लेती है। अगर ये सवाल आप अपने भीतर नहीं खड़े करेंगे
उसे साक्षी भाव में उसको देखते रहेंगे, उसको सुनते रहेंगे, समझते रहेंगे, और जैसा है वैसा समझते रहेंगे। उसमें अच्छा या बुरा, कम या ज़्यादा, ऊंचा या नीचा, उसको भेद नहीं करेंगे। जब आप भेद बंद कर देंगे, भेद करना बंद कर देंगे चीज़ों में, व्यक्ति के अंदर कोई भी चीज़ आप देख रहे हैं लेकिन उसमें कोई भेद नहीं कर रहे, उसको जैसा है वैसा देख रहे हैं, तो सब तक ये चीज़ें कम होनी शुरू हो जाएंगी। आप कहेंगे ये इतना सरल नहीं लगता, कहने में बहुत सरल है, लेकिन जीवन में जब व्यक्ति इसको धारने लगता है तो उसको असहज होता है। तो कोई भी चीज़ आपने सीखी है वो एक दिन में नहीं सीखी है, एक लंबे समय के अंदर सीखी है, तो वो जाएगी भी वैसे ही। आप प्रयास करेंगे तो वो धीरे धीरे कम होती जाएगी और एक समय आएगा कि वो विलुप्त हो जाएगी। आपके अंदर ऐसी भावनाएं उद्यत नहीं होंगी। सबके प्रति प्रेम, करुणा का आपके अंदर उद्गम होगा और आपकी निकृष्ट जो सोच आज है वो धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगी। लेकिन इसको आपको स्वयं करना होगा। मेरे करने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। मेरे करने से मुझे लाभ होगा, आपके करने से आपको लाभ होगा, आपके करने से मुझे कोई लाभ नहीं होगा। तो जो करेगा उसी को लाभ होगा। अध्यात्म का मार्ग जो है वो स्वयं करने से ही आपको प्राप्त होगा। कोई दूसरा व्यक्ति बता तो सकता है कि इस मार्ग पर आप चले जाओ, लेकिन आपके प्राप्त करने से उसको कोई कुछ प्राप्त नहीं होगा और ना उसको प्राप्त हुए को आप प्राप्त कर सकते। तो ये आपको स्वयं प्राप्त करना पड़ेगा। तो इस बार आप अपने मार्ग को अभी से बदलते जाएं और अपने भीतर सभी के प्रति अपनी भावनाओं को समता भाव में रखें, साक्षी भाव में रखें। उसमें कोई द्वेष ना पैदा होने दें, कोई ईर्ष्या पैदा ना होने दें, कहीं लोभ लालच ना पैदा होने दें। ये सभी एक दूसरे से बंधा हुआ है। जो एक चीज़ छूटेगी तो दूसरी भी छूटेगी, कमतर होती जाएगी। ये तंत्र एक दूसरे से जुड़ा हुआ है इंद्रियों का। आप एक इंद्री को कंट्रोल करोगे तो दूसरी इंद्री पे भी उसका प्रभाव पड़ेगा। ऐसे ऐसे करके एक एक इंद्री को साफ करते जाओ, शुद्ध करते जाओ और इन विकारों से मुक्त होते जाओ। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।